नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुफा न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। देखते हैं दिन भर की खास खबरें। सुफा न्यूज में देखिए आज के मुख्य समाचार। सहकार नगर में लाखों की चोरी से मचा हड़कंप। उपचार के दौरान रोगी की मौत, परिजनों ने की डॉक्टरों की पिटाई। बिना जीएसटी अदा किए गोदाम में माल उतारने वाला ट्रक जब्त। ढापी रेलगेट अभी भी बंद, वाहन धारकों को हो रही है परेशानी। प्रभाग क्रमांक 1 और 2 में मच्छरों से हजारों नागरिक परेशान। अकोला के खदान पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले सहकार नगर में अकोला के प्रसिद्ध व्यवसायी के आलीशान बंगले में लाखों रुपए की चोरी होने की घटना सामने आई है, जिसमें अज्ञात चोरों ने घर के पीछे लोहे की सीढ़ी लगाकर भीतर प्रवेश किया और लाखों रुपए मूल्य के गहने समेत नकदी को पार कर दिया, जिसके कारण शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस घटना ने खदान पुलिस की सक्रियता पर सवालिया निशान लगा दिया है। अकोला के खदान पुलिस थाने की हद में आने वाले गौरक्षण मार्ग स्थित सहकार नगर में लाखों रुपए की चोरी होने के कारण परिसर के नागरिकों में डर का वातावरण निर्माण हो गया है। अकोला के गौरक्षण मार्ग स्थित सहकार नगर को उच्च बस्ती माना गया है। यहाँ धनिक वर्ग के नागरिक बड़ी तादाद में रहते हैं, जहाँ आलीशान बंगले हैं। सहकार नगर निवासी श्री भरतिया के आलीशान बंगले में यह चोरी हुई। मध्यरात के समय अज्ञात चोरों ने इस आलीशान बंगले को अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए मूल्य के कीमती आभूषण सहित नकदी पार कर दी। शनिवार 4 मई 2024 की सुबह चोरी की घटना प्रकाश में आई। इसके बाद इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे, उप विभागीय पुलिस अधिकारी सतीश कुलकर्णी सहित खदान पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। उनके साथ डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी था। इस आलीशान बंगले के पीछे लोहे की लंबी सीढ़ी भी मिली और वहीं पर आभूषणों के खाली डिब्बे भी पुलिस को मिले। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जल्द से जल्द इस घटना का पर्दाफाश कर चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना के कारण खदान पुलिस थाने की सक्रियता पर सवालिया निशान लग गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस ने आलीशान बंगले में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज जब्त किए हैं, जिसके आधार पर पुलिस चोर का पता लगाएगी। सुरक्षा के सारे इंतजाम होने के बाद भी इस आलीशान बंगले में लाखों रुपयों की चोरी कैसे हुई, यह खोज का विषय बना हुआ है। वहीं खदान पुलिस इस चोरी की जांच कर रही है। अकोला के जिला अस्पताल में रोजाना सैकड़ों की तादाद में मरीज आते हैं, जिसमें से कुछ मरीजों की हालत अत्यंत गंभीर होती है। अकोला के एक मरीज को अति दक्षता विभाग में दाखिल किया गया था, जिसे बचाने का प्रयास डॉक्टरों ने किया, परंतु रात के समय उसकी मौत हो गई। इस घटना से संतप्त मृतक के परिजनों ने वहां तैनात निवासी डॉक्टरों की जोरदार पिटाई कर दी, जिसके कारण डॉक्टरों में नाराजगी व्याप्त हो गई है। अकोला के जिला अस्पताल में सुरक्षा रक्षकों की भारी कमी है, जिसके कारण आए दिन ऐसी घटनाएं होती है। जिसे देखते हुए निवासी डॉक्टरों ने निर्णय लिया है कि या तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाए, अन्यथा वह काम बंद आंदोलन छेड़ेंगे, जिसे अत्यावश्यक सेवा से दूर रखा जाएगा। अकोला के सरकारी मेडिकल महाविद्यालय के जिला अस्पताल में अति दक्षता विभाग में उपचार ले रहे रोगी की उपचार के दौरान मौत होने के बाद मृतक मरीज के परिजनों ने यहां कार्यरत निवासी डॉक्टर शाहिद, डॉक्टर बालाजी लांडगे और डॉक्टर आशुतोष के साथ मारपीट की। निवासी डॉक्टर ने रोगी के परिजनों को पहले ही बता दिया था कि मरीज की हालत बेहद नाजुक है, फिर भी हम अपने स्तर पर उपचार कर रहे हैं। इस दौरान शुक्रवार 3 मई 2024 की रात 9 बजे के दौरान रोगी की मौत हो गई। यह रोगी खदान परिसर के कैलाश टेकली निवासी था। इस घटना की जानकारी पाते ही रोगी के परिजन वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने वहां उपस्थित निवासी डॉक्टरों की जोरदार पिटाई कर दी। इस घटना के कारण उपचार देने वाले डॉक्टरों में नाराजगी और डर का वातावरण पैदा हो गया है। निवासी डॉक्टर ने मांग की है कि इस घटना पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा रक्षकों की पर्याप्त प्रमाण में उपलब्धता कराई जाए। इसके अलावा निवासी डॉक्टरों ने अत्यावश्यक उपचार सेवा को छोड़कर अन्य उपचार सेवा बंद करने का निर्णय लिया है। इस मारपीट के मामले में निवासी डॉक्टरों ने पुलिस थाने में रोगी के परिजनों को लेकर शिकायत दर्ज कराई है।
ही आमच्या सर्जरी ICUची घटना आहे. इकडचा एक पेशंट जो अतिच गंभीर स्थितीमध्ये ऑलरेडी ॲडमिटेड होता, त्याच्या नातेवाईकांना सांगूनही की त्याची परिस्थिती खूप गंभीर आहे, तरी जेव्हा तो दुर्दैवी मृत्यू पावला तेव्हा तिकडे असलेल्या डॉक्टरांवर त्यांनी मारहाण केलेली आहे. आमचे जे रेसिडेंट्स आहेत त्यांच्या चेहऱ्यावर खूप जखमा झालेल्या आहेत. त्यांना लिटरली चपलांनी मारलेलं आहे. सिक्युरिटी गार्ड्सचा इकडे काहीच अवेलेबिलिटी नाही आहे आणि आम्ही रोज जीव मुठीत धरून आम्ही कामं करतो. नातेवाईक आमच्या समोर येऊन आम्हाला मारहाणीच्या धमक्या देतात. आज केलेलं आहे एवढं, आज एवढ्यावर थांबलं, उद्या जर आमच्या जीवावर धोका आला तर आम्ही काय करावं? त्याच्यासाठी आम्ही आत्तापासून स्ट्राईकवर जात आहोत. बेमुदत संप आम्ही करत आहोत. सध्या आपत्कालीन सेवा जी आहे ते पुढच्या 24 तास चालू ठेवणार आहे. पण जर आमच्या मागण्या जे की सिक्युरिटी गार्ड्स द्यावे आणि जे नातेवाईक आहे ज्यांनी ही मारहाण केली आहे त्यांच्यावर कार्यवाही योग्य ती झाली पाहिजे. ह्या मागण्या जर पूर्ण नाही झाल्या, मागच्या 2 वर्षापासून आम्ही काम करत आहे. आमचे सिनियर आहेत, आमचे सर्जरीचे रेसिडेंट डॉक्टर्स आहेत, त्यांच्यावर मारहाण झालेली आहे. स्ट्राईक झाली ते झालं, आम्ही स्ट्राईक करणार आहोत. जोपर्यंत आमची मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही स्ट्राईक चालू ठेवणार आहोत. सर थोड़ा सा पेशेंट सीरियस था, पेशेंट एक्सपायर हो गया, उसकी वजह से इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया रिलेटिव का. सिक्योरिटी अपने पास पहले ही कम है, एक ही आदमी 2-2 पॉइंट कवर करता है, इसमें थोड़ा सा इशू हो गया, लोग ज़्यादा जमा हो गए थे. अभी स्टूडेंट्स को भी समझाया गया है, वो भी सेटल हो जाएगा. क्या सिक्योरिटी की आपने मांग की है? में ऐसा नहीं होना, इसके लिए जो भी पर्याय जो भी चीज़ें करनी चाहिए. केंद्र सरकार ने अधिकांश वस्तुओं पर GST लगाया है, जिसे व्यापारियों को अदा करना जरूरी है. फिर भी कुछ व्यापारी बिना GST अदा किए अपना माल गोदाम में उतारते हैं. इसी प्रकार की घटना प्रकाश में आई है. अकोला के किराना बाजार में साबुन भरकर आया ट्रक जो बिना GST के आया था वह अपना माल उतर रहा था. तब स्थानीय व्यापारियों ने उस ट्रक को पकड़कर GST कार्यालय पहुंचाया. अब GST कार्यालय के अधिकारी GST वसूलने के साथ साथ दंड की कार्रवाई करेंगे, जिसके कारण अन्य व्यापारियों में भय का वातावरण देखा जा रहा है. केंद्र सरकार ने अधिकांश माल पर GST लागू किया है, जिसे GST कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होता है. फिर भी अकोला शहर में कई व्यापारी GST अदा किए बिना ही दूसरे बड़े शहरों से आने वाले माल को बाजार में अपनी दुकान में उतार रहे हैं. शनिवार 4 मई 2024 को अकोला के किराना बाजार में लाखों रुपए मूल्य का साबुन का माल लेकर आया था एक ट्रक, जिसे व्यापारियों के गोदाम पर उतारने का प्रयास किया जा रहा था. उसके बाद अन्य व्यापारियों को पता चला कि यह माल बिना GST अदा किए हुए उतारा जा रहा है. इसके बाद स्थानीय व्यापारियों ने इकट्ठा होकर ट्रक को GST कार्यालय पहुंचाया. GST विभाग के अधिकारी अब इस ट्रक में कितने लाख का माल है उसके हिसाब से GST वसूली करेंगे और दंड लगाएंगे, वह अलग. इस घटना के कारण जो व्यापारी बिना GST अदा किए हुए अपने गोदामों में लाखों का माल उतारते हैं, ऐसे व्यापारियों में खलबली मच गई है. अकोला के रेलवे गेट मार्ग को 4 दिनों तक बंद किया गया था और वाहनों को पर्यायी मार्ग की व्यवस्था की गई थी. 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक डाबकी रेल गेट मार्ग को यातायात के लिए शुरू नहीं किया गया है, जिसके कारण यहाँ वाहनों की लंबी कतारें लग रही है. भीषण धूप के कारण वाहन धारकों को मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए वाहन धारकों ने मांग की है कि रेलवे गेट का काम तुरंत दुरुस्त किया जाए और यातायात को सुचारू किया जाए. अकोला रेलवे प्रशासन द्वारा 1 से लेकर 4 मई तक डाबकी रेल गेट को यातायात के लिए बंद किया था. इस परिसर के मार्ग की मरम्मत के लिए इस रेलवे गेट को बंद किया गया था और इस रेलवे गेट से गुजरने वाले सभी वाहनों को पर्यायी मार्ग से जाने के लिए कहा गया था. 4 मई तक यह काम पूरा होने वाला था, परंतु अभी तक यह काम पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण डाबकी रेलवे गेट से गुजरने वाले सभी वाहन चालकों को शारीरिक और मानसिक तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है. भीषण गर्मी के कारण यह परेशानी और अधिक बढ़ गई है, जिसे देखते हुए इस रेलवे गेट का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए और वाहन चालकों को सुविधा दी जाए, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है. हालांकि यहाँ रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया गया है, लेकिन उस पर से जाने के लिए काफ़ी लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जिसे देखते हुए डाबकी रेलवे गेट यातायात व्यवस्था तुरंत सुचारू करने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है. अकोला के अकोट फैल के प्रभाग क्रमांक 1 और प्रभाग क्रमांक 2 की नालियाँ
गंदगी से पूरी तरह से भर गई है। पिछले कई महीनों से यहाँ की गंदगी साफ नहीं की गई है, जिसके कारण मच्छरों का तेज़ी से प्रादुर्भाव हो रहा है। मच्छरों के कारण मलेरिया, डेंगू जैसे रोग यहाँ पैर पसार रहे हैं, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों का आरोग्य खतरे में आ गया है। स्थानीय नागरिकों ने महानगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि यहाँ की नालियों की गंदगी साफ की जाए और उन्हें मच्छरों से निजात दिलाई जाए। इन दिनों अकोला शहर में मच्छरों का आतंक बढ़ गया है। नालियों की सफाई नहीं होने से मच्छर पनप रहे हैं, जिससे मलेरिया और डेंगू की भी संभावना बढ़ने लगी है। मच्छरों की परेशानी से निजात के लिए न महानगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग कुछ करता है और न ही महानगर पालिका प्रशासन कुछ कर रही है। पहले डीटीटी पाउडर एवं फिनाइल का छिड़काव कभी कभी होता था, लेकिन अब तो वह भी नहीं हो पा रहा है। मच्छरों से बचने के लिए मच्छर कॉइल, लिक्विड, मच्छर मार रैकेट का उपयोग लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ एवं मच्छर कॉइल लोगों को सहन नहीं होती है एवं कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अकोटफैल क्रमांक 1 और 2 स्थित इंदिरा नगर और लाडीसफैल के लोग इस समय मच्छरों से परेशान हैं। शाम होते ही मच्छरों का हमला शुरू हो जाता है। महानगर पालिका प्रशासन द्वारा भी शहर में नालियों की साफ सफाई नहीं कराई जा रही है। अधिकतर प्रभागों में नालियाँ बजा रही है एवं गंदगी भी पसरी हुई है। ना तो समय पर डीटीटी पाउडर एवं फिनाइल का भी छिड़काव नहीं हो पा रहा है। संबंधित प्रशासन को इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। इस प्रकार की मांग स्थानीय नागरिक कर रहे हैं। आज रोजी प्रभाग क्रमांक 2 मधील लाडीसफैल येथे मागील 2 हप्त्यांपासून नाल्या काढण्यात आलेल्या नाही आहेत। पूर्ण प्रभागामध्ये 1 नंबर वार्ड व 2 नंबर वार्डामध्ये येथे नाल्यांकडे ठेकेदारांचं दुर्लक्ष झालेलं आहे। याकडे आयुक्तांना आपल्यामार्फत अशी मागणी करतो की या नाल्या न निघाल्यामुळे इथे आता उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये लहान लेकरं वगैरे सर्व दिवसभरच खेळतात, त्यामुळे मच्छर होत आहेत। मच्छर होऊन नंतर मलेरिया, डेंग्यू सारख्या इथे बिमाऱ्या पण उद्भवत आहेत। त्याकरिता आयुक्त यांना आग्रहाची विनंती करतो की आपण निवडणुकीच्या याच्यात तर बिझी असालच, परंतु नागरिकांकडे आपण लक्ष द्यावं व आपली जी यंत्रणा आहे त्यांनाही इथे जातीने लक्ष देण्याकरिता सांगण्यात यावं। जे उत्तर झोन अधिकारी आहेत त्यांना परस्पर इथे येऊन नाल्यांकडे पाहणी करून नाल्यांची दुर्दशा काय झालेली आहे, नागरिकांना काय त्रास होत आहे। आज तक के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। तब तक आप देखते रहिए सोफा न्यूज़, आम आदमी की आवाज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।